अधिकारीगण और उसके अलावा जितने भी हमारे कर्मचारी सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे दोनों भाई श्री राजवीर सिंह जी और श्री नूर आलम जी और इनके परिवार से भी आए हुए सभी सदस्यों का हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे दो साथी भाई सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। श्री राजवीर सिंह राठी जी, जिन्होंने केंद्रीय भंडार में 12 अक्टूबर 1986 को ज्वाइन किया था और उन्होंने 38 साल 10 महीने लगभग 39 साल का योगदान केंद्रीय भंडार में किया। श्री नूर आलम जी 1 फरवरी 1985 में केंद्रीय भंडार में ज्वाइन किया था उन्होंने, और उन्होंने 40 साल से भी ज़्यादा केंद्रीय भंडार में अपना। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आने वाली जो भी लाइफ है ये अपने परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अब मैं चेयरमैन सर से अनुरोध करूंगा कि वो फूल माला से दोनों हमारे साथ का स्वागत करें। देख सकते ठीक सर, साथ में जी। केंद्रीय भंडार के मूवमेंट को हमारे दोनों साथी सर सामने इस वाले कैमरे पे सर, बहुत बढ़िया जी। अरे जहाँ भी एक को पकड़ लो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। विदाई समारोह में अपने दो शब्द समारोह में रखे थे। छोटा भाई हूँ इसलिए मैं ऐसा है, आज बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है कि जो मेरे दो भाई राठी जी और आलम जी राठी जी और आलम जी अपनी सारे मेहनत के दिन केंद्रीय भंडार में गुजार के जब इनको सहारे की आवश्यकता है तो ये आज के दिन अपने विदा होकर अपने सकुशल अपने घर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली आज बहुत ही कम से कम 1.5-2 साल में तो ये पहला अवसर है कि स्वर्णिम अवसर है कि हमारे चेयरमैन साहब एक शुभ अवसर पर आज विराजमान है। यहाँ पे एक जोरदार, इतनी जोरदार ताली कि इनको भी महसूस होगा दोबारा केंद्रीय भंडार में आए।
ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आज मुझे को सामने दूर दूर तक आके दिखाई नहीं दे रहा है कोई बैठ खाली है नहीं है, खड़े में भी जो जगह मिलती है नहीं मिलती है। मैं माफी चाहूँगा कि ये दोनों भाइयों का जो है ना ये लगाव है, प्यार है कि इतनी संख्या में हमारे भाई स्टोर से भी और बाहर से भी आए हैं। सबको पता है कि हमारी कार्यशाली कैसी होती है। हम स्टोर से अंजुमन एक पैदान से शुरू होकर और अपनी कड़ी मेहनत से अपने घर बार को छोड़ के लगन मेहनत से एक उच्च स्तर पर जो उसकी काबिलियत है उसके अनुसार जो है अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। इसी प्रकार राठी जी आज सीनियर मैनेजर के रूप में रिटायर हो रहे हैं। एक बार फिर ताली मेरे भाई को। कार्य कुशलता है। कंज्यूमर गोडाउन जो एक केंद्रीय भंडार के उसमें बड़ा टफ है उसकी सप्लाई को करना। अगर कंपैरिजन करें मुझे कोई, मैं निसंदेह कहूँगा कि मेरे भाई राठी ने बहुत अच्छी सप्लाई की। अगर किसी ने 700 आइटम का इंटेंट किया है तो मैं मानता हूँ उसको 120-115 आइटम जरूर मिली हैं। तो ये सप्लाई, ये सामान की अवेलेबिलिटी, ये सब जागरूकता और कड़ी मेहनत लगन का परिणाम होता है कि इनके स्टोर में इनके जो इनको स्टोर मिले उसके अलावा भी इन्होंने सप्लाई की। मेरे भाई को आज देखो, आज के बाद ताली का वो नहीं मिलेगा, फिर एक बार ताली लगाओ। हमारे आलम जी, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनको मौका इतना नहीं मिला, थोड़े बहुत मतलब रह जाता है। एक पारिवारिक शिक्षी बड़ी मेहनत करके ये दूसरे प्रदेश से दिल्ली आए और एक गोडाउन में एक ऐसा काम मतलब कर करके कड़ी मेहनत कर करके ये स्टोर इंचार्ज बने और जहाँ भी गए कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अंजुमन हमारे यहाँ पे यही शिकायत रहती है कि कस्टमर से शिकायत हो गई, समय पे आए नहीं आए उसकी शिकायत होगी, ऐसी वैसी कैसी, सभी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। परंतु इनकी कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं हुई, ना मैनेजमेंट ने इनको कुछ कहा। मैं कहता हूँ अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। हम एक कर्मचारी हैं, केंद्रीय भंडार एक परिवार है जो 1963 में शुरू हुआ और बूंद बूंद करके घड़ा जो है इसका बढ़ता गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, राठी जी को भी याद होगा, 1988 में पहली बार केंद्रीय भंडार प्रॉफिट में आया था जब हांडा साहब जो है जनरल, तो हमारे जनरल मैनेजर थे। उसके बाद धीरे धीरे करके मेहनत की। हमारे 2000 या 1999 में करीब जो रिक्वायरमेंट बनी, साउथ में भी स्टोर खुले। उसके बाद में कुछ शिकायतें हुई कि ये दूसरे स्टोरों, दूसरे स्टेट में भी ये काम कर रहा है तो ये जो है स्टेट लेवल का नहीं है, तो वो मल्टी स्टेट बना। मल्टी स्टेट में कुछ संरचना, कुछ चेंजिंग करके इसको मल्टी स्टेट बनाया गया। आज हमारे अधिकतर सभी स्टेट में कहीं ना कहीं स्टोर हैं और वो अच्छा मेहनत हमारे चेयरमैन साहब की कृपा से और हमारे एमडी साहब की कृपा से जो है ये सुचारू रूप से सब चल रहे हैं। तो अंजुमन देखो, कोई घाटे में, कोई प्रॉफिट में, कोई घाटे में, कोई प्रॉफिट में 4-5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की वो थी। परंतु जब से चेयरमैन साहब आए हैं, लास्ट ईयर 58 करोड़ का जो है मुनाफा हुआ। तो अभी 2 घंटे से हमारे साहिबान दोनों कमरे में बैठे हैं। वैसे तो हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो आधे घंटे मिला हूँ एमडी साहब से, मगर साहिबात अपनी है, अपने मिल के रहना। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ अब की बार बहुत अच्छा मुनाफा हमारे जो दोनों प्रमुख हैं परिवार के, केंद्रीय भंडार परिवार के चेयरमैन साहब और मुकेश जी, बहुत अच्छा, बताया नहीं है परंतु मैं मानता हूँ बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे नहीं, जैसे एमडी साहब ने कहा था, खड़े होकर एक बार ताली बजाओ। हमारे चेयरमैन साहब तो हमारा सौभाग्य है कि आज आ गए, अदरवाइज तो ये कहाँ है, ये तो शनिवार था तो आ गए। अगर कोई दिन होता तो फिर लटक जाते हम।
तो आज आगे हमारा बहुत बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। तो और दूसरी बात ये है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैनेजमेंट से और चेयरमैन साहब से, हमारी कुछ पेंडिंग हमारी अभिलाषाएँ हैं, मेरा नम्र निवेदन है आप जरा कृपया सहानुभूति के उस पर विचार करके हमें वो पेंडिंग दिलवाने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ। मजदूर साथियों का यहाँ पहुँचने का धन्यवाद, और विशेषकर जो हमारे दोनों भाई रिटायर हुए इनके लिए मैं कहूँगा कि जो आपका विदाई समारोह है, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे लगता होगा कि काफ़ी संख्या में आप लोग बैठे हो सकते हैं, इससे पहले ज़्यादा भी रहते हैं कम रहते हैं। आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में है, तो ये इनका कार्य करने की जो शैली है उसी का इनको परिणाम मिला है। तो जिनके परिवार के लोग आए हैं उनका भी आपने संस्था में स्वागत करते हैं। और हम इन दोनों भाइयों के कार्य से कभी, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, तो वो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे जो साथी जा रहे हैं तो वो इतने अपने कार्य में निपुण थे कि आज तक अपने ऊपर इस तरह का एलिगेशन नहीं लग रही है। ये और भी बढ़िया बात है। और मैं कहूँगा कि दोनों हमारे अली भाई साहब और राठी साहब जैसे हम स्वस्थ इनको यहाँ से विदा कर रहे हैं, भगवान करे कि ये जो है ऐसे जब भी आए तो स्वस्थ आए, और हमारा जो केंद्रीय भंडार परिवार है ये आपके लिए सदैव आपके साथ है और ऐसे ही रहेगा भी। आप ये निश्चित रहेंगे कि जो हम जब भी आएंगे आपका ऐसे स्वागत होगा। नरेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि भाई तालियां तो भाई साहब बजेंगी, आप जब अच्छे काम करके जाओगे तो बजेंगी नरेंद्र जी। और जहाँ तक नरेंद्र जी ने जो अपनी प्रशंसा की है, उस प्रशंसा के लिए आप, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। जब आप इतनी प्रशंसा कर सकते हैं तो जो आपने कार्य किए 40 साल की उम्र, मैं तो राठी जी की सुन के सोच रहा था यार 38 साल और 10 महीने आने के बाद पता है राठी साहब तो 40 साल कर गए। तो आप कितने स्वस्थ आप भी, तो ये सब अल्लाह की देन है ना। तो ये सब अच्छा होगा, आपने अच्छे कार्य किए होंगे तभी आप इतने स्वस्थ रहे होंगे। अभी जो यूनियन ने हमें सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आने की बात तो भाई आपने जब बुलाया आपने सम्मान दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और एमडी साहब जो है ना वो मेरे को बोल भी रहे थे, बट मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, क्योंकि अभी हमारा AGM का टाइम में अकाउंट्स पास होने हैं तो उस वजह से आना भी पड़ा। तो इसी विषय में हम बात कर रहे थे, तो पार्टी की तो ये आ गई और आपने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद। भाइयों बड़े दर्शक अफसर साहब तो माइक पर लीजिए, माइक। हेलो हेलो सारे ऑफिसरगण और सब भाइयों को की तरफ से मैं अपने चेयरमैन साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इस शुभ अवसर पर एक अनाउंसमेंट कर ही दे ताकि सबको आश्वासन हो जाए। हम इस डेट तक या दिवाली से पहले पहले अपना वेतन नरेंद्र जी ने पहले बोल भी दिया था और राठी साहब ने बोलना पड़ा, उसके लिए सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि राठी साहब बोले। नरेंद्र जी ने इशारा दिया था और हमको यहाँ पे बैठे थे, ऐसी बात में इशारा नहीं समझ रहे थे और फिर भी मैंने नहीं कहा, तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि यूनियन चाह रही है कि सबके सामने बोला जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलने के टाइम पे बोली जानी चाहिए और अच्छी भी लगती है। वो आप चाह रहे हो तो आपको आपका ड्यू है वो आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है, आपका ड्यू है तो आपको मिलेगा। उसी बात पे गहन चर्चा हो रही है कि अभी अकाउंट्स अगर हमारे थोड़े लेट है, अगर हो सकता है मैं कहने की
हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। और मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पे, हमारे एम्प्लॉय भाई और हमारे जो भी गेस्ट आए हुए हैं, सबके लिए राम राम। और बस बोलना तो क्या है, आज राखी जी के लिए और आलम जी जैसे भी कि जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी इन दोनों की आज विदाई हो गई है किसी प्रकार से, लेकिन अच्छा लगा। और हम भगवान से सिर्फ यही आशा करते हैं कि भाई जैसे हम यहाँ से स्वस्थ जा रहे हैं उसी तरीके से आगे की उनकी ज़िंदगी अच्छी रहे और स्वस्थ रहे। और घर परिवार वालों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग भाइयों को यहाँ से स्वस्थ भेज रहे हैं, आगे से किसी को आपको करनी है और ऐसे ही स्वस्थ रहे आगे तक, और इनका अच्छे से ख्याल रखें। और जैसा कि मेरे भाई जितेंद्र जी ने और राजवीर जी ने भी कहा है, सिर्फ एक ही हमारी तो आशा है, एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे आज जो हमारे चेयरमैन साहब हैं डागर जी, हमारे हाथ जोड़ के उनसे एक ही निवेदन है, वो उन्होंने आश्वासन दे भी दिया है कि जो अब आने वाला अपना रिजल्ट होगा, सालाना जो रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छा आपका स्केल करने के मूड में है और जरूर करेंगे। इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि भाई स्केल आपका लेट जरूर हो गया, हो सकता है लेट में कई बार क्या होता है कि जो चीज़ लेट होती है वो अच्छी होती है, और जो जल्दबाजी में होती है हो सकता है वो आप लोगों का थोड़ा कम में हो जाता है काम। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भाई जितना भी हम लेट हुए उसका हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। और हमारे आज का जो हमारा बोर्ड है, हमारा बहुत अच्छा है बोर्ड, बहुत अच्छी मैनेजमेंट, हमारे एमडी साहब ने जो मेहनत करी है, हमारे एम्प्लॉइयों ने जो मेहनत करी है, वो रंग जरूर लाएगी। और उस रंग का हमारे जो भी हमारी मेहनत है, और जो हमारे चेयरमैन साहब रात को यहाँ 8-8, 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। आप ये लोग ये ना सोचें कि भाई वो यहाँ गप्पे मारने के लिए आते हैं। हमारे एमडी साहब रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, मैंने खुद ने देखा है यहाँ पे। तो ये ऐसे ही नहीं बैठते हैं यहाँ पे आके कि भाई 12 बजे तक अपने घर से कोई भी, आप 5 बजे छुट्टी होती है, मुझे लग रहा है 5:15 बजे, तो 5 बजे तैयारी कर लेते हैं घर जाने की। तो घर के बच्चे बीवी सबको प्यारे हैं और सब चाहते हैं कि हम टाइमली घर से घर पहुँचे हैं। लेकिन मैनेजमेंट के कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे ऊपर के लेवल के अफसर होंगे कि उनको रात बैठ के मैनेजमेंट के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, अपनी संस्था के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ सोचना होता है, जिससे कि वो आपकी संस्था आगे बढ़े और दिन पे दिन तरक्की करती रहे। एमडी साहब से भी और हमारे चेयरमैन साहब से भी कि भाई हमारे एम्प्लॉइयों को थोड़ी सी खुशी होगी अगर आपने इशारा तो कर ही दिया है, खैर कि मैं कहता हूँ अच्छे से अच्छा हमारा स्केल हो और जिससे हमारा आगे का सभी परिवारों का जीवन कुशल बन जाए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री राजवीर सिंह जी, श्री नूर आलम जी, हमारे दोनों साथियों के परिवार के सभी सदस्य, साथी अधिकारीगण, यूनियन के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर हमारे जो साथी हैं, हमारे इस संस्था का पार्ट रहते हुए भी, रिटायर्ड लाइफ जीते हुए भी इस संस्था के पार्ट के रूप में, जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्टी है, चलन है कि केंद्रीय भंडार के एम्प्लॉइज़ जनरली जैसे कहा जाता है फौज में कि जो जनरल हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, तो हमारी संस्था के लोग कभी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा संस्था से जुड़े रहते हैं, हमारी सभी गतिविधियों में हमारा साथ देते हैं, हमें समर्थन देते हैं। तो ये हमारा हमेशा इस परिवार का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज एक अपना स्वर्णिम काल पूरा करके
अपने ये रिटायर्ड लाइफ की तरफ जा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इनका आने वाला समय उज्जवल हो, ये स्वस्थ रहें, इनका परिवार खुश रहे और सभी बहुत अच्छे से रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। इन्होंने अभी तक संस्था में जो लगभग 40 साल जो काम किया, स्ट्रगल का पीरियड था। पिछले 40 साल अगर पिछले कुछ 4-5 साल छोड़ दें तो उससे पहले तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। एम्प्लॉइज़ों में हताशा भी थी। कई बार मैं देखता था जब हम लोग बनवाने में आए थे तो यूनियन के पदाधिकारीगण आते थे, कभी अकेले में बात करते थे कि भाई आगे कैसे होगा, संस्था चलेगी नहीं चलेगी। वेज रिवीजन तो बहुत बात की बात थी, सैलरी का क्या होगा आगे, इस तरह की बातें चलती थी। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है, आप सभी का मनोबल है, आप सभी के प्रयास हैं, आप सभी की मेहनत है और ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से। और इसमें एक और बात है, जब से हमारे अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर अपने पैर रखे हैं, संस्था दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपके लिए हमारे सभी साथी, आप समझें कि एक दौर था कि यहाँ पे कल परसों भी 1-2 रिटायर्ड व्यक्ति हमारे पास आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि साहब अगर आपने लोगों ने प्रयास नहीं किया होता, जनरली संस्थाओं में, सरकार में या संस्था में देखिए आप, एम्प्लॉइज़ के बारे में चिंता बहुत कम लोगों को होती है। अपनी चिंता तो हर व्यक्ति करता है, वो जानवर भी करते हैं, वो पक्षी भी करते हैं, लेकिन एक इंसान वही है जो कभी दूसरे की चिंता भी करे। तो एक दौर ऐसा भी आया कि जहाँ एम्प्लॉइज़ की चिंता सर्वोपरि बन गई। यहाँ पर उनके प्रमोशन के बारे में, उनके कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में एक ये दौर आया कि यहाँ सब लोग चिंता करने लगे। किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत की और सब एक कारवा बनता गया और फिर सभी की एक चिंता बन गई कि भाई हमारे एम्प्लॉइज़ का कैसे मनोबल बढ़े, उनका प्रगति कैसे हो, वो भी एक सम्मान के साथ जिएँ। उनके चाहे स्टेटस चेंज करने की बात हो, उनके नॉमेनक्लेचर चेंज करने की बात हो या वेज रिविजन्स की बात हो। आज हमारे एम्प्लॉई इस देश की अगर अन्य संस्थाओं के साथ अगर आप इसको आकलन करें या इसका मूल्यांकन करें या इसका ये करें कि आप कोई तुलना भी करें, तो आप पाएंगे कि आप आज इस स्थिति में हैं कि आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो आपके भविष्य के प्रति चिंतित है, आपके बारे में हमेशा सोचती है, आपके लिए अच्छा सोचती है। और आप सो जाते हैं तब भी ये संस्था आपके बारे में विचार कर रही होती है कि आप किस तरीके से आपका भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपकी शिक्षा अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हम व्यवस्थाएँ करें। इस तरह के हम लोग लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। पहले 1 लाख रुपये का बीमा होता था, 1 लाख रुपए का बीमा में आज 3 दिन आदमी एडमिट नहीं रह सकता। फिर धीरे धीरे करके उसके 3 लाख, 3.25 लाख और 2.5 इस तरह के किया गया। आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। निवेदन रहेगा, जो वेज रिविजन कमेटी की मीटिंग होंगी तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके आपको जो आपके परिवार के लिए ज़रूरी है उसको भी ध्यान में रखते हुए कि उनके जो स्वास्थ्य है उसके लिए जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे। वेजेस एक होता है कि मांगने के बाद अगर आप देते हो। एक दौर ये भी था कि धरना प्रदर्शन के साथ भी यहाँ पर वेज रिविजन हुए जरूर, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर एक श्रमिक का पसीना बहने से पहले अगर उसको पैसा नहीं मिलता है या उसके ड्यूज क्लियर नहीं होते हैं तो ये संस्था की कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी क्या संस्कृति है, क्या मनोवृत्ति है, क्या हमारी प्रकृति है, इसको संदर्शित करता है, परिलक्षित करता है इसको। तो हमारा ये दृढ़ संकल्प है और दृढ़ विश्वास है कि हम सब कदम से कदम मिलाकर के इस संस्था की प्रगति के लिए कार्य करते रहेंगे, करते आए हैं और करेंगे, 100% करते रहेंगे। रात दिन करना पड़े, क्योंकि अब सोने का वक्त जो लोग सोने में गुजार देते हैं, हमारे लिए सोना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए रात में जग करके भी अगर आपके लिए चिंता करना है तो हम करते हैं और ये हम करते रहेंगे। हमने 4-4, 6-6 महीने इसी ऑफिस में रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक निकाला है। उसका कारण यही था कि इस संस्था की प्रगति अच्छी हो, आप लोगों के वेजेस बहुत अच्छे हो जाएं, ताकि आप और अच्छे से कह पाएँ आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगें। और मेरा ये सपना रहा है कि जिस दिन
इस संस्था के पियोन की सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी तो मैं अपने आप को समझूंगा कि आप बहुत अच्छी अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद, अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जिंदाबाद, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जिंदाबाद, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जिंदाबाद। मिठाई लिया इसी बात विधिवत रूप से जैसा कि इन्होंने कहा क्योंकि एक बार बीच में जैसे नरेंद्र जी ने भी कहा, संजय भाई ने भी कहा कि जो है ये एक तक बैठते हैं, एक तक करते हैं। मैं अपने एमडी साहब को बहुत मजबूत आदमी समझता था, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार आदमी को जो है ना कमजोर कर देती है, और हमारे यहाँ पे 1-2 बार बीच में कमजोर हुए भी, उसमें हम लोगों की भी कुछ कमियाँ रही। तो हम इस खुशी के माहौल में कहो हम उस बात को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते थे। अभी जैसे बार बार हमें लोग कह रहे थे, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप इतने बड़े उसमें इकट्ठे हुए हम कुछ घोषणाएँ करें, लेकिन उसकी कुछ परिस्थितियाँ जैसे एमडी साहब के साथ बीतती गई, समय कैसा हो रहा, अपने यहाँ से छोटी सी बात निकलती है उसका इतना बड़ा है, मतलब 100-250 पेज के जो है ना हमारे वो क्या बोलते हैं केस एडमिट होते हैं, तो कुछ चीज़ें बोलने का ना समय होता है। तो आप इस बात से निराश ना हो कि आपके पक्ष में सब चीज़ें जा रही है, और उसमें काफ़ी श्रेय जो हमारे एमडी साहब का रहता है। हाँ ये है कि तो एक उत्साहित करने के लिए हम लोग आते हैं और अपना पूरा समय देते हैं, तो रात को 10 बजे तक भी बैठते हैं, तो वो भी आपके लिए बैठते हैं, और उसमें आपका सहयोग हमें मिलता भी है, और आज सहयोग मिलता है। तो कुछ गलतियाँ जो होती हैं उनको आदमी भूल जाना चाहिए। अभी आप कितनी उस स्थिति में हमारे एमडी साहब हैं, ये हम मतलब अंदर से महसूस करते हैं, आप लोग तो वो बातें पहुँचने भी नहीं देते। तो कुछ चीज़ें आप एज ए यूनियन के थ्रू में कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना हमारी तरफ से ये बिल्कुल निश्चित रहे। मैंने आपसे आने से पहले कहा था, जब हम आए तो हमने एक ऐसी मीटिंग से मैंने कहा था कि केंद्रीय भंडार जो समय था वो बीत चुका, तो हमारा केंद्रीय भंडार हमें लगना चाहिए कि हमारा जब यहाँ से आदमी आएगा तो उसके चेहरे पे खुशी हो। पहले हम देखते थे हम लोग जो है बीमार टाइप के लगते थे, आपने जितेंद्र जी देखा होगा, मेरे ख्याल से हमें लगता है कि हमारे हर आदमी के चेहरे पर खुशी लगती है। और हमारा ये प्रयास रहता दोनों का कि जैसे एमडी साहब उतना अच्छा नहीं बोल पाए जितना मार्जिन से चाह रहा था, स्थिति ऐसी है कभी फिर देखेंगे, बट ये है कि जो हम चाह रहे हैं उसमें आप कोशिश करेंगे कि हम वैसा करके जाएंगे। निश्चिंत रहें, लेकिन क्योंकि हमारे जो आज का एक कार्यक्रम है इसमें वो हमारी एक भाषण कहते हैं और लाना देने वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो इशारों में मैंने वो भी बताया कि हमारे यहाँ पे 250-300 पेज के जो है ना मैटर लगते हैं हमारे केस में, कोर्ट में 250-300 पेज के मैटर लगते हैं। आप देख सकते हो कि उसका क्या होता हो कि जवाब कैसे बनाने होते हैं, और हमारे यहाँ पे सीमित स्टाफ उस लेवल का जो उन मैटर के जवाब बनाते हैं। तो उसमें भी हमें एज ए अध्यक्ष जी और जनरल सेक्रेटरी में चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें उस बारे में सहयोग करते रहें, ताकि हम जिस सीढ़ी पर चढ़ना चाह रहे हैं उस सीढ़ी में अवरोध ना बन पाए वो चीज़ें। तो हम आपसे ये भी एक उम्मीद रखेंगे कि आप एमडी साहब का और अपने पूरे सीनियर स्टाफ को उसमें सहयोग करें, तो ये आपको उस जगह तक ले जाने के लिए सक्षम है और करते हैं, उस प्रयास में लगे हुए। तो मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि आप उतावले ना हो, आप सभी टाइम का होंगे, सब अच्छे से हो। धन्यवाद। आप लोग सभी लोग एक बार साथ बैठे। सर एक तो खुशी है, एक तो गम कुछ नहीं गम नहीं है, ये खुशी है। इतने दिन एक साथ रहने के बाद में नई लाइफ भी तो शुरू करनी है। बच्चा है, फिर जवान हो गया, नौकरी लगा, अब जो थर्ड पारी है वो भी पूरी करनी है। आदमी अंतिम सांस तक कार्य ट्रांसफर हो जाता है। तेरा कमा लिया, हमारा काम कमाने का, हमारा काम अब खाने का है। अब सेवा करनी है। ओके रेड्डी साहब है। अच्छा यूनियन का धन्यवाद आपने जो समय दिया उसके लिए। अभी चाय पीते आपके पास चाय पीने मानने का नहीं है। ठीक है।
डालनी है। नहीं होना है, उसके देना है पूरा। राकेश एक केड़ा मेरा रह गया ना। एक बार हाथ में आते हैं सभी लोग, हाथ में डालो। सारे लोग। एक बार भैया फोन में काट भाई ने पीछा रही है। सर मैं दे दूंगा। किस वाले कैमरे पे सर? तो अंकल
सामने भेजो, सामने देखो जी, सामने। हाँ जी, ठीक है जी। उल्टी गाल दी, उल्टी वाला उल्टी है।
इधर देखिए जी, इधर। भाई सामने देख लो, फोटो खिंचवा दो। बेटा साथ हो जाओ, फोटो करवा लो एक। खड़े हो जाओ, एक बार एक फोटो चलेगा।
सारी गाल मेरा लोग पाड़ के मांगते ले या दिखे सारी गाल ओ तेरा लोग से गंजा टिटड़ उठ रहे सारे बाल तेरा लोग से गंजा टिटड़ उठ रहे सारे बाल अच्छा मेरे आड़ा पहने कोट पैंट हो जावे से हंगामा मेरे आड़ा पहने कोट पैंट हो जावे से हंगामा तेरा लोग से बोली बूझ पहने पुरसट तले पजामा तेरा लोग से बोली बूझ पहने पुरसट तले पजामा गात का ठड्डा छे फटका से लोग मेरा धरती थे कील लगे गुटका सा लोग तेरा गुटका सा लोग तेरा गात का ठड्डा छे फटका से लोग मेरा धरती थे कील लगे गुटका सा लोग तेरा बलम मेरा सनी डोल करे फैल बलम मेरा सनी डोल करे फैल तेरा लोग से काला लूटा तेरा लोग से काला लूटा फिक्र में रखे खड़ा मैल बलम मेरा कोरा चीटा थैल बलम मेरा कोरा चीटा थैल तेरा कोरी होरी पूरी खड़ी खुशबू की लड़ी से दूर गड़ी से स्माइल इसके लाइट की बात है लाइट भी नहीं देखना ना ये चुन्नी आ रही है जी ये चुन्नी पीछे करो देखिए एक दूसरे की तरफ आंटी देखो अंकल को
इस वाले कैमरे में देखना कमल लाइन सारा वाला पीछे का बॉडी मार वो स्माइल वेट 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 हेलो छोटे अंकल जी सामने देखो अब मैं अपने आप देखूंगा देखना अरे कर रहा हूँ यार वेट 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 हाँ सुन ली स्माइल सुन ली बहुत बढ़िया ये देखो इधर 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 हाथ नीचे करो। ये यार अरे एक मिनट देख देखो हेलो बहुत बढ़िया जी वेट वेट वही देखो वही देखो वही देखो। सामने देखिए कैमरा फेस करो बहुत बढ़िया जी वेट करना वेट वेट वेट। इस वाले कैमरे में देखो जी उसे देखा नहीं आप इधर देख रहे थे थोड़ा सा दिखा दो ना वेट स्माइल वन मोर इधर देखिए यस स्माइल बहुत बढ़िया जी थोड़ा और ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया देखना एक बार देखना स्माइल इस वाले कैमरे देखो जी इधर एक बार चुन्नी ठीक कर लो इस वाले कैमरे में देखो जी इधर यस स्माइल बहुत बढ़िया जी